गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की एग्रीकल्चर, जिसमें अपना लेसन चल रहा था सब्जियों की खेती, 10वां लेसन। जिसमें अपन ने टमाटर, बैंगन, प्याज, गाजर, इन सब चीज़ों की खेती के बारे में अपन ने पत्ता गोभी, फूल गोभी के बारे में पढ़ लिया था। और कल अपन ने लास्ट में शुरू किया था मूली के बारे में, ठीक है, जिसमें मूली की साधारण सी नॉर्मल सी जानकारी हमने, उसके वानस्पतिक नाम, ठीक है, रेफेनस सेटाइवस वानस्पतिक नाम, इसकी चर्चा की थी। और जलवायु कैसी चाहिए होती वो अपन ने चर्चा की थी। फिर मृदा एवं खेत की तैयारी अपन ने देखी थी, ठीक है, मूली के लिए। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, मूली को, और देखते हैं बुआई कैसे की जाती है इसकी, ठीक है, बीज की मात्रा एवं उपचार, ठीक है। तो देखिए, बुआई, बीज की मात्रा एवं उपचार, ठीक है। देखिए, दो किस्में होती है, एक तो एशियाटिक अर्थात भारतीय किस्में अपन कह सकते हैं उनको, ठीक है, और एक यूरोपियन बाहरी किस्में होती हैं। जो एशियाई किस्में होती है उनको बोया जाता है सितंबर से फरवरी तक, ठीक है, और यूरोपियन किस्में होती है उनको बोया जाता है अक्टूबर से जनवरी तक, ठीक है। देखिए, एशियाई किस्मों को सितंबर से फरवरी तथा यूरोपियन किस्मों को अक्टूबर से जनवरी तक बोया जाता है, ठीक है, अक्टूबर से जनवरी तक बोया जाता है, ठीक है। एशियाई किस्मों के लिए 6 से 8 किलोग्राम और यूरोपियन किस्मों के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, ठीक है। जो एशियाई किस्मों के लिए, एशियाई किस्मों के लिए 6 से 8 किलोग्राम तथा यूरोपियन किस्मों के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, ठीक है, आवश्यकता होती है। तो ये तो हो गई बीज की बुआई और बीज को मात्रा। बीजों का उपचार अपन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बीज बोने से पूर्व उसका कैप्टान या थायरम से क्या करना चाहिए, उपचारित करना चाहिए, ठीक है। देखिए, बीज बोने से पूर्व कैप्टान या थायरम से उपचारित करना चाहिए, ठीक है, उपचारित करना चाहिए। और बुआई हमें कैसे करनी चाहिए, छोटी छोटी क्यारियों, या तो छोटी छोटी क्यारियों या 30 से 45 सेंटीमीटर के बीच की जो मेड़ों पर करनी चाहिए। मेड़े मैंने आपको ऐसे कल भी बताया था, ये मेड़े कहलाती है, ठीक है। इनके बीच होना चाहिए 30 से 45 सेंटीमीटर का खेत, ठीक है। तो देखिए, बुआई छोटी छोटी क्यारियों
या बुआई क्या करनी चाहिए हमें, छोटी छोटी क्यारियों या 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी मेड़ों पर करनी चाहिए, ठीक है, मेड़ों पर करनी चाहिए। अब उन्नत किस्में कौन कौन सी है, कौन सी किस्में हैं, इसमें मूली की उन्नत है जिनकी बुआई अपन कर सकते हैं। तो देखिए उन्नत किस्मों की अगर अपन चर्चा करें तो देखिए यूरोपियन किस्मों में कौन कौन सी आती है। पहली है यूरोपियन किस्मों में, देखिए यूरोपियन किस्मों में आती है व्हाइट इसिकल, ठीक है, व्हाइट इसिकल, रैपिड रेड व्हाइट इसिकल, रैपिड रेड व्हाइट आती है, ठीक है। एशियाई किस्मों में कौन सी होती है, देखिए एशियाई आगे है, ये तो दो खास है जो अपन बुआई कर सकते हैं, ठीक है। यूरोपियन, एशियाई में देखिए एशियाई किस्मों की अगर चर्चा करें अपन तो देखिए जैसे जापानी व्हाइट, पूसा हिमानी, जापानी व्हाइट, पूसा हिमानी, पूसा चेतकी, ठीक है। पूसा देसी, पूसा रेशमी, ठीक है। फिर देखिए पंजाब सफेद और अर्का निशांत, ठीक है, पंजाब सफेद, और पूसा निशांत, तो अर्का निशांत, ये एशियाई किस्में हैं जो बोई जाती हैं, जिनके बोने से अपन क्या करते हैं, अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर खाद एवं उर्वरक क्या रखी जाती है इनमें, देखिए खाद एवं उर्वरक, आपने अगर नोट किया हो इस चीज को कि अपने इतने लगभग पिछले 8 वीडियो से देख रहे हैं और कई सारी फसलों की खेती अपन ने देखी, उसमें खाद एवं उर्वरक में नॉर्मल सी 2 ही लाइनें ही आती हैं, कौन कौन सी, एक तो सड़ी हुई गोबर खाद, ठीक है, और दूसरी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा। तो देखिए जुताई से 25 से 30 दिन पहले क्या करना चाहिए, 20 से 25 टन, जुताई से 30 से 20 से 25 दिन पहले ऐसा कर लीजिए इसको, 25 से 30 दिन पहले 20 से 25 टन, कितनी टन प्रति हेक्टर खाद एवं उर्वरक, देखिए जुताई से 25 से 30 दिन पहले क्या करना चाहिए, 20 से 25 टन प्रति हेक्टर सड़ी हुई गोबर खाद, ठीक है, सड़ी हुई गोबर खाद या कंपोस्ट खाद खेत में मिलानी चाहिए, या कंपोस्ट खाद खेत में मिलाना,
ठीक है, मिलानी चाहिए, मिलाना अपन कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा उर्वरक के रूप में 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, ठीक है, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 45 ही किलोग्राम हमें क्या पोटेशियम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, ठीक है। 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 45 किलोग्राम पोटेशियम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है, आवश्यकता होती है, आवश्यकता हमें होती है इस चीज की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे, ये खाद एवं उर्वरक तो हो गए हमारे, आगे देखिए आगे क्या होता है। आगे अपन सिंचाई कैसे करते हैं, सिंचाई में क्या कैसे करनी चाहिए, कितना गैप रखना चाहिए। तो सिंचाई के बारे में, मूली की खेती में सिंचाई, ये जड़ की फसलें हैं, मूली गाजर जो भी अपन ने प्याज अभी पढ़े हैं लास्ट में, जड़ की फसलें है सब, ठीक है। ये सिंचाई कैसे करनी चाहिए, गर्मी की फसल में तो अपन को 4 से 5 दिन के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए, ठीक है। शरदकालीन फसल में क्या करते हैं, 10 से 15 दिन के अंतर में सिंचाई की आवश्यकता होती है, और जब वर्षा काल होता है तब सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो देखिए गर्मी के दिनों में 4 से 5 गर्मी की ऋतु कर लीजिए, ऋतु में 4 से 5 दिन तथा सर्दी की ऋतु में 10 से 15 दिन के अंतराल में सिंचाई करते हैं तथा वर्षा के दिनों में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। वर्षा के दिनों में सिंचाई की आवश्यकता क्यों नहीं होती है, देखिए वर्षा के दिनों में 10 से 12 दिन में एक बार तो सिंचाई हो, मतलब बारिश हो ही जाती है, तो अपन को सिंचाई करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। निराई गुड़ाई की बात कर लेते हैं, आगे अपन देखते हैं इसमें निराई गुड़ाई कैसे करते हैं, निराई गुड़ाई कैसे करते हैं। निराई गुड़ाई की अगर अपन चर्चा करें तो देखिए निराई गुड़ाई में देखिए 2 से 3 निराई गुड़ाई तो बहुत ही जरूरी होती है, लगभग हर फसल में 2 से 3 निराई गुड़ाई कर रहे हैं। और जड़ें बनते समय अपन को क्या करना चाहिए, इन पर मिट्टी अवश्य डालना है। जब इनकी जड़ों का निर्माण हो रहा है तब इन पर मिट्टी अवश्य डाल चढ़ा देनी चाहिए, ठीक है। 2 से 3 निराई गुड़ाई आवश्यक है तथा जड़ें बनते समय इन पर मिट्टी अवश्य चढ़ाते हैं, चढ़ानी चाहिए कर लेते हैं अपन, मिट्टी अवश्य चढ़ानी चाहिए। जब इनकी जड़ों का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है तो मिट्टी अवश्य चढ़ानी चाहिए, ठीक है। फिर देखिए प्रमुख कीट कौन कौन से हैं। प्रमुख कीट, प्रमुख कीट में देखिए अब मूली की जो फसल होती है उसमें माहू, सरसों की आरा मक्खी, माहू सरसों की आरा मक्खी तथा पत्ती काटने वाली सुंडी काफी हानि पहुंचाती है, ठीक है। देखिए सरसों, मूली की फसल में
माहू, सरसों की आरा मक्खी, सरसों की आरा मक्खी तथा पत्ती जो काटने वाली सुंडी काफी हानि पहुंचाती है, तथा पत्ती काटने वाली सुंडी काफी हानि पहुंचाती है, काफी हानि पहुंचाती है, ठीक है, काफी हानि पहुंचाती है। अब रोकथाम के लिए अपन क्या कर सकते हैं, मेलाथियान 50 EC का छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है। इनका रोकथाम कैसे कर सकते हैं अपन, रोकथाम के लिए मेलाथियान 50 EC का छिड़काव कर सकते हैं, 50 EC का छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है, या करना चाहिए अपन, रोकथाम के लिए इस दवाई का छिड़काव करना ही चाहिए, ठीक है। व्याध या बीमारियां कौन सी होती हैं, देखिए व्याधियों की चर्चा करें अपन, पहली व्याधि देखिए सफेद रोलिंग रोग, सफेद रोलिंग, सफेद रोलिंग एक रोग है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पत्ती की जो नीचे वाली सतह होती है उस पर सफेद धब्बे पड़ जाते हैं, उस पर सफेद धब्बे लगते हैं। तो पत्तियों, इसमें क्या होता है, पत्तियों की निचली सतह पर सफेद धब्बे लगते हैं, सफेद धब्बे लगते हैं, ठीक है। और इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैनकोजेब का 2 ग्राम प्रति लीटर से दर से छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। रोकथाम या नियंत्रण अपन कह सकते हैं, रोकथाम के लिए मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, अब इसकी खुदाई एवं उपज की अपन चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। खुदाई एवं उपज, खुदाई एवं उपज, खुदाई कब करनी चाहिए और उपज कब होती है, तो खुदाई एवं उपज की चर्चा करें तो नरम या मुलायम अवस्था में खोदना या उखाड़ना चाहिए, जब मूली नरम और मुलायम अवस्था में हो, ठीक है। नरम या मुलायम अवस्था में खोदना चाहिए, ठीक है। खोदना या उखाड़ भी सकते हैं अपन, अब जड़ की फसल है तो खोदना तो पड़ेगा ही, तो उखाड़ भी सकते हैं और उसको साइड में से खोद के भी अपन प्राप्त कर सकते हैं। पूसा चेत की किस्म की जड़ें 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है, एकदम पक के तैयार हो जाती है तोड़ने के लिए। जो पूसा चेत की किस्म 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है, बुआई के बाद, ठीक है, तैयार हो जाती है, यानी 1 से 1.5 महीने तक, 45 दिन, आज बोया है तो 45 दिन बाद तक पूसा चेत की किस्म की जो मूलियां होंगी वो तैयार हो जाएगी, ठीक है। जो यूरोपियन किस्म होती हैं वो 80 से 100 क्विंटल, ठीक है, और एशियाई किस्में 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है, ठीक है। यूरोपियन किस्में कम देती है, यूरोपियन किस्मों से 80 से 100 क्विंटल तथा
एशियाई किस्मों से, एशियाई किस्मों से 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है, उपज प्राप्त होती है हमारे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज मूली जो अपन ने कंप्लीट की है, स्क्रीनशॉट ले आप इसका। उसके बाद पालक, अब आगे पालक की चर्चा करेंगे अपन, अच्छे से पालक की चर्चा करते हैं अपन। देखिए पालक बहुत ही अच्छा, और हमें डॉक्टर कहता है हरी सब्जियों में आता है ये, तो इसको खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, अर्थात इसमें विटामिन ए तो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि आंखों की रोशनी के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन ए। तो देखिए ध्यान दीजिए, पालक के बारे में पढ़ते हैं अपन, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए पालक, अगला जो हमारा है वो है पालक। पालक का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है विटा वल्गेरियस। विटा वल्गेरिस किस्म क्या होती है? गोलेंसिस। किस्म होती है बेंगोलेंसिस। ठीक है, वानस्पतिक नाम क्या होता है? विटा वल्गेरिस एल बल्गोनेंसिस। वेल्गोलेसिस ऐसी किस्म का नाम है। ठीक है, वेल्गोलेसिस इसकी किस्म का नाम है। ठीक है, अब ये कुल कौन सी है? ये होती है चिनोपोडियेसी कुल का सदस्य है। कुल का नाम क्या है इसका? कुल चिनोपोडियेसी कुल में है। ठीक है, इसमें विटामिन ए तथा खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें विटामिन ए तथा खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन ए व खनिज लवण क्या होते हैं? प्रचुर मात्रा में इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, इसके लगातार सेवन से रतौंधी रोग समाप्त हो जाता है। लगातार अपन इसको खाते हैं तो रतौंधी रोग में क्या होता है? शाम के बाद, रात के समय या शाम के समय, ठीक है, शाम के बाद क्या होता है? जैसे सूरज ढल जाता है तो धुंधला धुंधला दिखाई देता है। इसके लगातार सेवन से रतौंधी रोग समाप्त हो जाता है। रतौंधी रोग क्या हो जाता है? इसमें समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब जलवायु कैसे चाहिए होती है? ये सर्दी में इसकी खेती अच्छी होती है। ठीक है, तो जलवायु की अगर अपन बात करें, सिंगल लाइन है, ठंडे मौसम या सर्दी की फसल है। ठीक है, सर्दी में इसकी फसल अच्छी होती है, वैसे तो कभी भी बोल सकते हैं लेकिन सर्दियों में बेस्ट होती है। ठीक है, मृदा एवं खेत की तैयारी अपन इसकी कैसे करते हैं? ठीक है, तो देखिए मृदा एवं
खेत की तैयारी, मृदा एवं खेत की तैयारी के लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो देखिए भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए, 6 से 7। ठीक है, तो देखिए भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए, 6 से 7 होना चाहिए। 6 से 7 तक इसका पीएच मान होना चाहिए। कि अच्छे जल निकास वाली जीवांश युक्त, ठीक है, जीवांश पदार्थ युक्त, जीवांश युक्त बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। ठीक है, तो अच्छे जल निकास वाली जीवांश युक्त कौन सी मृदा, बलुई दोमट मृदा सर्वोत्तम होती है, सबसे उत्तम होती है। बलुई दोमट मृदा क्या होती है, सर्वोत्तम होती है, सबसे उपयुक्त होती है। ठीक है, अब ये तो हो गई अपने मृदा खेत की तैयारी। अब देखते हैं बीज की मात्रा एवं उपचार। ठीक है, बुआई, बीज की मात्रा एवं उपचार। बुआई कब कर सकते हैं, बुआई बीज की मात्रा एवं उपचार। कितने बीज बोने चाहिए अपन को। ठीक है, तो देखिए मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके, ठीक है, 2 बार कल्टीवेटर से गहरी जुताई करते, प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट वैसे तो ऊपर वाले का है। ठीक है, तो देखिए खेत की तैयारी अपन ये आगे करेंगे, पहले इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना चाहिए खेत की तैयारी में, मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके करके 2 बार कल्टीवेटर, 2 बार क्या करना चाहिए, कल्टीवेटर से गहरी जुताई तथा उसके जुताई के बाद पाटा लगाना चाहिए, तथा जुताई के बाद क्या लगाना चाहिए, पाटा लगाना चाहिए। ये खेत की तैयारी हो गई। ठीक है, अब अगला है अपना बीज की मात्रा। बीज की मात्रा एवं उपचार। ठीक है, बीज की मात्रा एवं उपचार, बीजों का उपचार कैसे करते हैं, बुआई, बीज ही नाम क्यों आ रहा, बुआई। ठीक है, तो देखिए 30 से 40 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर पर्याप्त होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 30 से 40 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। ठीक है, बुआई अपन कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, कैप्टान या थायरम से बीज को क्या करना चाहिए, उपचारित करना चाहिए। इसमें अपन ने कैप्टान या थायरम से बीज को उपचारित करना चाहिए। कैप्टान या थायरम से बीज को क्या करना चाहिए, अपन को उपचारित करना चाहिए इसको अच्छे से। ठीक है, अब उन्नत किस्में कौन कौन सी है, उन्नत किस्में कौन कौन सी है, तो देखिए पूसा ज्योति, पूसा हरित,
पंत कंपोजिट, पूषा ज्योति, ज्योति, पूषा हरित, पूषा हरित, पंत कंपोजिट, पंत कंपोजिट, जित या जित, कंपोजिट, पंत कंपोजिट, पंत कंपोजिट, फिर ऑल ग्रेन, ऑल ग्रेन, अर्ली ग्रेन, ऑल ग्रेन, अर्ली ग्रेन, अर्ली ग्रीन, अर्ली ग्रीन, ठीक है। फिर S23, S23 अर्ली स्मूथ लीफ, S23 अर्ली स्मूथ लीफ, ये उन्नत किस्म की फसलें हैं, ठीक है, जिनकी अपन बुआई कर सकते हैं, उगाई कर सकते हैं, ठीक है। बुआई का समय और विधि क्या होती है? बुआई का समय, बुआई कब करनी चाहिए? तो देखिए, बुआई का समय व विधि किस प्रकार से करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, ठीक है। तो समतल खेत में छिड़कवा विधि से बोते हैं, ठीक है। बीजों को समतल खेत में छिड़कवा विधि से बो सकते हैं, बीजों को समतल खेत में छिड़कवा विधि से बोते हैं, छिड़काव विधि से अपन बो देते हैं, ठीक है। पंक्तियों में बोना अधिकतर लाभप्रद होता है। छिड़काव समतल खेत में छिड़काव विधि से बो देते हैं, लेकिन अगर अपन पंक्तियों में बोए तो हमें छिड़काव विधि से ज्यादा लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। इसको पंक्तियों में बोना अधिक लाभप्रद, अधिक लाभप्रद है, ठीक है, अधिक लाभप्रद है, ठीक है। पंक्तियों के बीच 20 से 25 सेंटीमीटर तथा पौधों के बीच 5 से 8 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं, ठीक है। पंक्तियों के बीच 20 से 25 सेंटीमीटर तथा 20 से 25 सेंटीमीटर तथा पौधों के बीच 5 से 8 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं तथा पौधों के बीच 5 से 8 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं, 5 से 8 सेंटीमीटर की क्या रखते हैं अपन? दूरी रखते हैं, ठीक है। बीजों की 2 से 3 गहराई में बुआई की, तो बीजों को 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में बोते हैं, ठीक है। तो बीजों को 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में बोते हैं, ठीक है। 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में अपन उसको बोते हैं। देखिए, पंक्तियों के बीच 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, ठीक है, और 5 से 8 सेंटीमीटर की पौधों के बीच दूरी होनी चाहिए कि हाँ भाई, पंक्तियों के बीच, 2 पंक्तियों के बीच 20 से 25 और 2 पौधों के बीच क्या होने चाहिए? 5 से 8 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। और बीजों को जब अपन बो रहे हैं तो वो 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में होने चाहिए, ठीक है, गहराई में होने चाहिए। समतल खेत में अपन छिड़कवा विधि से क्या कर सकते हैं? बुआई कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंचाई, सिंचाई कब करते हैं? पहली सिंचाई तो अपन बीजों के जमने के बाद और बाद में क्या करते हैं? 8 से 10 दिन के अंतर में करते हैं, पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते हैं, ठीक है। पहली सिंचाई जमने के बाद, पहली सिंचाई बीज जमने के बाद, बीज
जमने के बाद तथा पहली सिंचाई बीज जमने के बाद तथा बाद में 8 से 10 दिन के अंतराल में आवश्यकता अनुसार तथा बाद में 8 से 10 दिन के अंतराल में आवश्यकता अनुसार करते हैं। जरूरत हो 8 से 10 दिन के अंतराल में आवश्यकता अनुसार, जरूरत है तो करो, नहीं तो नहीं करनी। ठीक है। पौधा जब 15 से 20 दिन का हो जाए तब इसकी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। बीज बोने के बाद जब पौधा 15 से 20 दिन का हो जाए, ठीक है, तब इसकी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पौधा जब 15 से 20 दिन का हो जाए तब इसकी निराई गुड़ाई करनी करें। ठीक है, करनी चाहिए। अब खाद एवं उर्वरक अपन कितनी दे सकते हैं इसमें? खाद एवं उर्वरक अपन कितनी दे सकते हैं? तो देखिए, खाद एवं उर्वरक देखिए 200 से 300 क्विंटल गोबर खाद देनी चाहिए। ठीक है, हमें कितनी? 200 से 300 क्विंटल गोबर खाद देनी चाहिए। 200 से 300 क्विंटल गोबर खाद देनी चाहिए। फिर 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, ठीक है, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटेशियम प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। ठीक है, 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटेशियम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यकता होती है। सिंचाई कब करनी चाहिए? सिंचाई बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करें तथा फिर 5 से 6 दिन के अंतराल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। देखिए, सिंचाई कब करनी चाहिए? एक तो बुआई के तुरंत बाद, सिंचाई करें तथा 5 से 6 दिन के अंतराल में सिंचाई करें तथा 5 से 6 दिन के अंतराल में आवश्यकता अनुसार 5 से 6 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते हैं। आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते हैं। आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं अपन? इसकी सिंचाई करते हैं। ठीक है, फिर देखिए निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई कब करते हैं अपन? निराई गुड़ाई की बात अगर करें, ठीक है, तो बुआई के 2 से 3 सप्ताह बाद अपन को प्रथम निराई गुड़ाई करनी चाहिए। ठीक है, तो बुआई के 2 से 3 सप्ताह बाद प्रथम निराई गुड़ाई करते हैं। प्रथम निराई गुड़ाई अपन करते हैं। ठीक है, फिर प्रमुख कीट कौन कौन से हैं? तो देखिए, प्रमुख कीट और उनके रोकथाम के लिए अपन क्या कर सकते हैं? तो प्रमुख कीट की अपन चर्चा करें तो देखिए, चेपा कीट,
ठीक है। पहला चैपा, चैपा कीट क्या होता है, ठीक है। चैपा कीट क्या करता है, ये पत्तियों का रस चूसकर फसल को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। यह पत्तियों का रस चूसकर फसल को नुकसान पहुंचाता है, फसल को नुकसान पहुंचाता है। कैसे? पत्तियों का रस चूसकर, ठीक है। रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं, मेलाथियान का बुरकाव कर सकते हैं, चूर्ण का बुरकाव, और बुरकाव के तुरंत बाद अपन को क्या करना चाहिए, कटाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मेलाथियान का बुरकाव करें तथा बुरकाव के तुरंत बाद कटाई न करें, तुरंत बाद कटाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। फिर है व्याधियां, ठीक है। व्याधियां, व्याधियों की चर्चा करते हैं अपन। देखिए व्याधियां, व्याधियों की अगर बात करें अपन तो देखिए आर्द्र गलन पढ़ा है अपन ने, ठीक है। जैसे पहला है आर्द्र गलन। आर्द्र गलन में क्या होता है, तो देखिए सॉरी, जो प्रभावित पौधे के तने भूमि के निकट से गलने लगते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रभावित पौधे के तने भूमि के निकट से गलने लगते हैं, पौधे के तने निकट से गलने लगते हैं, ठीक है। फिर रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, थायरम दवा से बीज को उपचारित करना चाहिए, ठीक है। रोकथाम के लिए बीज को बुआई से पहले थायरम से उपचारित करना चाहिए, ठीक है। उपचारित करना चाहिए। दूसरा है पत्ती धब्बा रोग, ठीक है। दूसरा है पत्ती धब्बा रोग। पत्ती धब्बा ये भी एक रोग है। इस रोग में क्या होता है, देखियो पत्तियों पर भूरे धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, पत्तियों पर भूरे धब्बे पड़ जाते हैं, पत्तियों पर भूरे धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है। पत्तियों पर भूरे धब्बे पड़ जाते हैं। अब नियंत्रण के लिए क्या कर सकते हैं अपन, जाइनेब या मैंकोजेब का छिड़काव करते हैं, ठीक है। रोकथाम के लिए अपन जाइनेब या मैंकोजेब का छिड़काव, मैंकोजेब का क्या करते हैं अपन, छिड़काव करते हैं, ठीक है। खुदाई व उपज क्या होती है, आखिरी है पालक में खुदाई व उपज, ठीक है। फिर कल से अपन नया प्याज शुरू करेंगे। खुदाई व उपज क्या होती है, तो देखिए खुदाई व उपज में अपन देखिए पत्तियों की कटाई कब करनी चाहिए, जब वो कोमल और रसीली अवस्था में करनी चाहिए। पत्तियों की कटाई कोमल व रसीली अवस्था
करनी चाहिए। कोमल व रसीली अवस्था में क्या करनी चाहिए? पत्तियों की कटाई करनी चाहिए। ठीक है। उपज, इसकी उपज क्या होती है? 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टर की औसत उपज प्राप्त की जाती है। ठीक है, 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की औसत उपज प्राप्त होती है। औसत प्रति हेक्टर 100 से 150 क्विंटल की उपज हमें प्राप्त होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले आप इसका। तो जो अपन ने मूली कल शुरू की थी, आज वो कंप्लीट की, और मूली के साथ आज पूरा का पूरा पालक अपन ने पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ जो भी पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।